नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज जो है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है तो उस केस में आपको बैंकिंग में क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। काफी बार लोग ये भी सवाल करते हैं कि सर मेरे बैंक अकाउंट को अगर फ्रीज नहीं किया है, बस लीन लगाया हुआ है या होल्ड लगाया हुआ है, तो उस केस में क्या इन फ्यूचर जो है मेरे बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, काफी सारे लोग जो कमेंट करते हैं, काफी सारे लोग जो मेरे को मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, उन्हीं में से ही जो लोग कहते हैं कि सर पहले मेरे बैंक अकाउंट में होल्ड लगाया गया था, अब 3 महीने बाद जो है इसको फ्रीज कर दिया गया है। तो इसमें कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता है कि दोस्तों कि ये 2 दिन के बाद फ्रीज हो जाएगा या 3, कभी भी वो जो है ऑटोमेटिकली इन फ्यूचर जो है वो फ्रीज कर दिया जाता है। तो इसलिए जो है उस चीज को पहले आप क्लियर कर लीजिए ताकि बाद में आने वाली प्रॉब्लम से आप बच सके। अगर अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा तो उस केस में सबसे पहले तो आपके अकाउंट में जो भी ईसीएस लगी होगी, जो भी ईएमआई जारी होगी, वो सारी बाउंस हो जाएगी। चाहे आपका होम लोन हो, कार लोन हो या आपके क्रेडिट कार्ड की ईएमआई कुछ भी हो, वो सारी की सारी जो है बाउंस हो जाएगी और आपको पेनल्टी तो वो तो देनी पड़ेगी। साथ ही साथ जो है अगर कोई भी अमाउंट उसमें क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि जब आपके अकाउंट को फ्रीज किया जाता है तो उसमें जो है आपका डेबिट मतलब आप निकाल नहीं सकते, लेकिन जो पैसे आएंगे वो आपके अकाउंट में ही स्टक हो जाएंगे। तो उस केस में अगर आपका कोई फ्रेंड या कलीग या कोई उधार आपको दे रहा था, जिसको आपने उधार दिया था, वो आपको रिटर्न कर रहा है और गलती से उसी अकाउंट में चला गया, तो वो पैसा उसी में ही रह जाएगा। पहला तो अगर आपका जो मैंने आपको बताया कि दोस्तों की जो भी ईएमआईज होगी, जो भी आपका ईसीएस लगा हुआ, वो सारे बाउंस होंगे। ऐसा नहीं है कि वो जो जिससे भी आपकी ईएमआई जा रही है वो आपके पैसे आपके अकाउंट से काट नहीं पाएंगे। तो एक तो वो प्रॉब्लम आपको होगी। दूसरी प्रॉब्लम आपको होगी कि गलती से भी किसी ने उस अकाउंट में पैसे भेज दिए तो वो तो वैसे ही आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। तीसरी जो आपको दोस्तों प्रॉब्लम होगी कि जो भी अकाउंट में आपका पैसा या एफडी वगैरह आपने करा रखी होगी, अगर वो एफडी का पैसा बाय मिस्टेक जैसे मैच्योर हुआ और आपके अकाउंट में आ गया, तो उस केस में वो भी पैसा उसी में ही स्टक हो जाएगा, आप उसको भी विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी अगर आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। अगर आपके अकाउंट को जो है टोटली डेबिट फ्रीज और क्रेडिट दोनों ही फ्रीज कर दिया जाता है, तो उस केस में आप पूरा स्टक हो जाएगा आपका अकाउंट में, उसमें ना तो क्रेडिट हो पाएगा और विड्रॉल तो आप वैसे भी नहीं कर सकते। तो इसका मोरल ऑफ द स्टोरी आप क्या समझते हैं? मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आज के डेट में किसी भी तरीके का यूपीआई लेना एक तरीके से कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि यूपीआई में नहीं लिखा रहता है कि ये फ्रॉड का पैसा तुम मत लो। वो पैसा है आपके दोस्त के जरिए या आपको गेमिंग ऐप के जरिए या आपको वर्क फ्रॉम होम के जरिए कि घर से आप बैठे बैठे काम करो, हम आपको 500, 1000, 2000 रुपए जो जो भी है देंगे। पता चले कि आपके अकाउंट में जैसे ही क्रेडिट हुआ, अब उस अकाउंट में आपकी एफडी है, उस अकाउंट में आपका जो है सैलरी क्रेडिट होता है, तो वो सारे के सारे धरे के धरे रह जाएंगे अगर गलती से भी कोई फ्रॉडलेंट अमाउंट आ गया। काफी लोग कहते हैं सर इससे बचा कैसे जाए। तो देखिए इसमें कुछ सिस्टम नहीं है, सिस्टम कुछ भी ढंग का नहीं है। अब बचा कैसे जाए इसमें यही है कि जो भी आपका अकाउंट है, जो प्राइमरी अकाउंट है जिसमें आपकी सारी ईएमआई आ रही है, सैलरी क्रेडिट हो रही है, जो भी कुछ है, आपकी एफडीज है उस अकाउंट में, तो उस अकाउंट में किसी भी तरीके का यूपीआई पेमेंट ना ही एक्सेप्ट करें। यही तरीका है जो बचा जा सकता है। अब दुकान वाले कहेंगे सर मेरे पास तो जो है बहुत सारे ग्राहक आते हैं, अब मैं किसको पहचानूं कि जो है ये जेन्युइन है कि नहीं है। अब देखिए यही है कि इसको आप ये कह लीजिए कि रिस्क पे काम करना। फ्रीज हुआ तो फिर दिक्कत आएगी, इससे अच्छा जो है कोशिश कीजिए कि कैश में ही जो है सारा पेमेंट लें। कैश में पेमेंट लेंगे तो कम से कम सेफ रहेंगे। आज के डेट में ये क्या हो रहा है, लेयर बाय लेयर हो रहा है। अब मेरे को किसी ने उधार पैसा दिया, अब मैंने उसको गेम खेल के रिटर्न कर दिया, उसने आगे किसी को भेजा या उसने जो है फिर आगे किसी को भेजा, तो ये लेयर बाय लेयर जो है अकाउंट फ्रीज होते चले जा रहे हैं। तो इसलिए जो है अगर कोई भी इस तरीके का पेमेंट आपके पास आ रहा है अननोन नंबर से, या कोई अननोन नंबर आपको मतलब कोई अननोन पर्सन आपको पे करने के लिए बोल रहा है कि मैं आपके यूपीआई कर देता हूं, या कोई राह चलते हुए आपको मिल जाता है कि सर मैं आपको 1000 कैश दे रहा हूं, आप मेरे अकाउंट में मतलब आपके अकाउंट में मैं यूपीआई कर देता हूं, आप मेरे को 1000 कैश दे दीजिए। तो इस तरीके का, या तो एटीएम के पास भी काफी सारे लोगों के साथ इस तरीके का हो रहा है कि कोई आदमी वहां पर खड़ा था और बोलता है कि आप मेरे को जो है ये आपको मैं यूपीआई कर देता हूं और आप मेरे को कैश दे दीजिए एटीएम से अपने निकाल के, और पता चलता है कुछ टाइम के बाद अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। तो इसलिए जो है अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया है तो ईएमआई सारी बाउंस होगी। अगर कोई एफडी आएगी आपके अकाउंट में तो वो भी आप निकाल नहीं पाएंगे, सैलरी आएगी वो भी आप निकाल नहीं पाएंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आज के डेट में अकाउंट में किसी भी अननोन पर्सन से, या कोई भी आपको बोलता है कि हम वर्क फ्रॉम होम में इतना पैसा देंगे या P2P, ये सब जो है ना
आप मत लीजिए अपने मेन प्राइमरी अकाउंट में, एक सेपरेट अकाउंट खुलवाइए, उसमें ज्यादा बैलेंस मत रखो। कोई भी यूपीआई देना चाह रहा है आपको, उस अकाउंट में जो है पैसा मंगा लो और उसको एटीएम से डायरेक्टली विड्रॉल कर लो। यही एक तरीका है, इसके अलावा और भी कोई तरीका नहीं है। और इसके अलावा कोई भी डाउट होता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 110% मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। ठीक है दोस्तों।